Hello friends, welcome to my channel JS Coaching for Learning. I'm Jyotsna Sharma. So students हम NCERT कवर कर रहे थे क्लास 6 सोशल साइंस की द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 की ओके जिसमें हमने व्हाट इज सिविलाइजेशन ये बात कर चुके हैं, वाटर सोर्सेज की बात कर चुके हैं, कौन सा एरिया कवर हो चुका है वो हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि विलेज से सिटी तक का सफर एंड साथ साथ में बात करेंगे कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो आज मॉडर्न स्टेट में कहाँ कहाँ पर है एंड सरस्वती रिवर के बारे में। ओके स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया रिवर के पास एंड धीरे धीरे विलेज बने, लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट की, सोसाइटी बनी, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, लोगों ने एनिमल्स डोमेस्टिकेशन शुरू किया, सो रेयरिंग शुरू की। बट आपको ये कैसे आपको समझ आएगा कि सिटीज तक कैसे बदल गया, ठीक है। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे वो चीजें विलेज में कन्वर्ट हुई, विलेज से धीरे धीरे टाउन्स में बदली एंड टाउन से धीरे धीरे सिटीज में चेंज हुई। अब टाउन्स एंड सिटीज में क्या फर्क होता है? टाउन होता है जो विलेज से एक कदम आगे, हम कह सकते हैं थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया जहाँ पे विलेज से ज्यादा फैसिलिटीज हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिटी की तो सिटी एक लार्जर लेवल की बात होती है। सिटी में हम कह सकते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो सकता है एंड सिटी में हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा डेवलप्ड है। ओके टाउन उतना डेवलप नहीं होता है, विलेज से थोड़ा सा एक आगे ट्रांजिशन देखने को मिलता है, बट सिटी जितना भी ट्रांजिशन नहीं होता है। ओके सो सिटी से कम डेवलप्ड होता है, सिटी से कम पॉपुलेटेड होता है एंड कह सकते हैं कि ये जो इतनी भी लार्जर लेवल है वो सिटी होती है, लेकिन जो टाउन है वो स्मॉलर लेवल पे होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिटी। आगे हम बात करते हैं तो विलेजेस जो थी वो धीरे धीरे टाउन्स में चेंज हुई। कैसे? उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब शुरू किया, ट्रेड शुरू किया, तो वो टाउन्स में चेंज हुई और वो और बड़े लेवल पे जब हुआ तो धीरे धीरे सिटीज में कन्वर्ट हो गई। ओके ये हम बात करें 2600 BCE की, और 2600 BCE से आपको याद आना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसी टाइम पीरियड में वो सिविलाइजेशन जो थी वो फ्लरिश कर रही थी। ओके और उसी की हम बात कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे विलेज से टाउन में, टाउन से सिटीज में कन्वर्ट होती है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें कुछ सिविलाइजेशन जो थी उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, और वो सिविलाइजेशन आज मॉडर्न स्टेट में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है उसको आपको जरूर याद रखना है। धोलावीरा गुजरात में मिलती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसके नाम पर ही ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है वो पंजाब पाकिस्तान में मिलती है। कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ओके तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने 3 सिविलाइजेशन का नाम लिखा है, धोलावीरा, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी। एंड हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में मिलती है आज के टाइम में। ओके सो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब एरिया जो थे वो कवर थे उस टाइम सिविलाइजेशन में। वो सब धीरे धीरे सिटीज, एक तरीके की हम कह सकते हैं सिटी वाली सिविलाइजेशन थी जहाँ पर सब चीजें अवेलेबल थी, सब चीजें बढ़िया तरीके से हो रही थी। ओके अब बात करते हैं सरस्वती रिवर के बारे में। सरस्वती रिवर जो है वो हम कहते हैं कि आज की डेट में वो डिसअपेयर हो चुकी है, हमें नहीं मिलती है, बट इंडिया में उसको घग्गर रिवर के नाम से जाना जाता है एंड पाकिस्तान में उसको हाकरा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो मिला के हम उसको कहते हैं घग्गर हाकरा रिवर। ओके घग्गर हाकरा रिवर सरस्वती रिवर को कहा जाता है। अब आप सोचेंगे जब उसको घग्गर हाकरा कहा है तो सरस्वती रिवर कहाँ से पड़ा, कहाँ से इसका नाम सरस्वती रिवर पड़ा? ओके तो इसका मेंशन सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद क्या था? एक एंशियंट टेक्स्ट था, ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी माना जाता है इंडिया का। तो ऋग्वेद में सबसे पहले हमें सरस्वती रिवर का जिक्र देखने को मिलता है, सबसे पहले वहीं पर उसका नाम मिलता है, इसलिए उसका नाम सरस्वती रिवर के नाम से हमने जाना और इसी के नाम पर हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का नाम रखा। ओके सो ये जो सरस्वती रिवर है ये आज की डेट में उतनी फ्लरिश नहीं है, उतनी वैसे नहीं देखने को मिलती कि हमें पूरे साल भर देखने को मिले। हमें सिर्फ रेनी सीजन में थोड़ी सी दिखती है, सीजनल रिवर है, तब ये फ्लो करती हुई हमें नजर आती है रेनी सीजन में जब इसमें पानी आ जाता है। अदरवाइज ये ड्राई रिवर ही मानी जाती है और आज की डेट में हम उसको डिसअपेयर भी कह सकते हैं, गायब हो चुकी है। बट हम बात करें रेनी सीजन में तो ये तब जाके ये एक सीजनल रिवर बन जाती है और फ्लो करती हुई हमें नजर आती है। ओके अब सरस्वती रिवर जो है वो एक गॉडेस का नाम भी कह सकते हैं और एक रिवर का नाम भी है। तो गॉडेस एंड रिवर दोनों के नाम सरस्वती है
एंड सरस्वती रिवर के बारे में हमने जाना, सबसे पहले मेंशन हुआ ऋग्वेद में, एंड रेनी सीजन में ये हमें दिखती है फ्लो करती हुई, सीजनल रिवर है, घग्गर हाकरा इसका नाम है, एंड साथ साथ में कुछ हड़प्पन सिटी, मॉडर्न स्टेट, एंड विलेजेस से धीरे धीरे टाउन्स, टाउन से धीरे धीरे सिटीज 2600 BCE। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की इस चैप्टर की। सो अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस।